जियो ड्रामा बच्चों बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमें दिखाया जाएगा कि बच्चों के लिए रिश्ते वाले आते हैं उसको देखने के लिए। वो अपनी छोटी बहन को कहती है कि तुम मत आना बुशरा को, लेकिन बुशरा जो होती है वो भी किसी ना किसी तरीके से उसने जानबूझ के आना ही होता है। तमाम घर वाले जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जो रिश्ता देखने आते हैं वो भी बच्चों को पसंद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कहेंगे हम लोग शादी करके ले जाएंगे, हम लोगों को तो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इतने में बच्चों जो होती है वो चाय बनाने के लिए उठती है, तो दूसरी तरफ से बुशरा जो होती है बच्चों की छोटी बहन, वो वहाँ से चीनी का पॉट पकड़ के आ जाती है और कहती है कि ये तो तुम वहीं भूल गई। इस पर जो लड़का होता है वो उसको देख लेता है, उसको पसंद कर लेता है। और जो लड़के की माँ होती है वो भी उसको कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ हमारे पास। इस पर वो जो होती है वो दोनों उस लड़की को पसंद कर लेते हैं, बच्चों की छोटी बहन को। बच्चों ने उसको आने से पहले ही मना किया था, लेकिन उसकी अकल में बात ही नहीं बैठी, वो जानबूझ के आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं गलती से आ गई। इस पर जो होते हैं वो रिश्ता देखने जो आए होते हैं वो दोनों जो होते हैं वो बुशरा को पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने गढ़ बनाया हुआ है और जेवर भी हम लोग का अच्छा लड़की को पहनाएंगे, और जहेज़ के नाम पे तो हम लोग आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग आज आप पे बोझ नहीं डालना चाहते। तो हम लोगों को आपकी बेटी बुशरा बहुत पसंद है। इस पर जो होती है बच्चों, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो नहीं बोलती। इस पर बच्चों की माँ जो होती है वो कहती है कि हम लोगों ने आपको बच्चों के रिश्ते के लिए बुलाया है, बुशरा का की शादी तो हम लोग अभी करना ही नहीं चाहते, वो वैसे भी काफ़ी छोटी है और आप तो बच्चों को देखने आए हैं, तो इसके रिश्ते की बात करें ना। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमें वो नहीं है, मेरे भाई को जो है ना वो आपकी छोटी बेटी पसंद आ गई। इस पर तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर बच्चों जो होती है वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ उनको कहते हैं ये प्लेट्स यहाँ पे रखें, जो खा रहे हो ना सब कुछ यहाँ पे रखा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इस पर जो होते हैं वो लड़की की बहन कहती है कि ये देखो कितनी बदतमीज़ी करती है, इसकी तो ज़ुबान ही बहुत लंबी है, वो बहुत बातें सुनाते हैं। इस पर जो बच्चों होती है वो भी उन लोगों को बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो उनको धक्के देने लग पड़ती है। दूसरी तरफ जो लड़की की बहन होती है वो भी बच्चों के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। इस पर जो होती है वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, तो बच्चों का जो भाई होता है वो उन लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। जब हम लोगों ने कह दिया आपको अगर नहीं रिश्ता होना तो नहीं होना, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो कहते हैं रास्ता किस तरफ है, तो वो बच्चों का भाई कहता है कि इस तरफ रास्ता जाए, प्लीज़ चले जाए यहाँ से। इस पर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जो होते हैं उनके जाने के बाद ही अपनी बहन को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि भाई मत आने, लेकिन तुम जानबूझ के आए, तुम मेरी शादी होने ही नहीं दे सकते, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। वो अपनी जो बेंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, वो भी तोड़ देती है, अपने बाल भी ख़राब कर लेती है, बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी बहन को बहुत मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हुआ, और अपनी माँ को कोसती है और कहती है कि आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई, आप लोग चाहते हो कि मेरी शादी हो ही ना, मैं हमेशा आप लोगों के घर के काम करती रहूँ, इस घर की मुलाजमा बन के बैठी रहूँ, आप लोग नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। फिर वो अपनी माँ को कहती है कि मैं आप लोगों को क़यामत के रोज़ कभी माफ़ नहीं करूँगी, क़यामत के रोज़ मैं आपसे पूछूँगी क्यों नहीं मेरी शादी करवाई, क्यों आप लोगों ने वक्त पर मेरी शादी नहीं करवाई, क्यों आप लोगों ने मुझे अपने घर पर बिठाई रखा, अब देखो मेरी शादी नहीं हो रही, और मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। वो बहुत रोती है, बहुत मारती है अपनी बहन को। दूसरी तरफ बच्चों की माँ जो होती है वो बुशरा को गले से लगा लेती है। इस पर बच्चों कहती है कि आपको अभी भी इसकी फ़िक्र है, मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आप लोगों को अभी भी इसका रोना नज़र आ रहा है, मेरा दुख नज़र नहीं आ रहा। इस पर जो होता है बच्चों का भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि बच्चों चुप कर जाओ और अपने कमरे में चली जाओ। इस पर बच्चों कहती है क्यों, मैं क्यों जाऊँ। इस पर वो कहता है क्योंकि मैंने कहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और लाउड आवाज़ में बोलता है। इस पर जो बच्चों होते हैं वो चुप कर जाती है और बहुत ही गुस्से से सबको देख के वहाँ से चली जाती है। इस पर जो बच्चों का भाई होता है, छोटा भाई होता है, वो कहता है कि बच्चों आपकी ज़ुबान की वजह से आपकी शादी नहीं होती। इस पर जो होता है उसका बड़ा भाई वो कहता है कि तुम्हें इनविटेशन कार्ड दूँ यहाँ से जाने के लिए, तुम यहाँ से जाओ। इस पर वो जो होता है वो प्लेट रखता है, वहाँ से चला जाता है। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है कि बेटा जब तुम्हें बच्चों ने मना किया था कि तुम मत आना, फिर तुम क्यों आई, अच्छा खासा रिश्ता था, कसाई था लड़का, तुम्हारी वजह से रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। इस पर वो कहती है भाई मैं तो सिर्फ ये चीनी का बोर्ड देने आई थी। इस पर जो होती है वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ बच्चों की भाभी जो होती है वो कहती है कि मेरा भाई ने सबके वीज़ा लगवा दिए हैं और वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं, वो तो मुझे भी यही कह रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ से सारा कुछ ख़त्म करके यहाँ से चले जाएं। इस पर जो होता है उसका बच्चों का भाई वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी अम्मी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, और शादी से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि हम लोग हमेशा अम्मी के साथ ही रहेंगे, उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। इस पर वो कहती है कि मैं कौन सा कह रही हूँ कि हमेशा के लिए चले जाते हैं, हम लोग यहाँ से सेटल वहाँ पे हो जाते हैं और इनको खर्चा भेजते रहेंगे, खर्चे की पैसों की बात है, खर्चे की बात है, तो वो तो हम लोग भेज देंगे। इस पर जो होता है बच्चों का भाई वो कहता है कि नहीं, सिर्फ पैसों की बात नहीं, पैसों के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही नहीं, मतलब ये है कि 2 वक्त की रोटी मैं उनके साथ बैठ के खाना चाहता हूँ और मैं कभी भी इन अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। इस पर जो होती है बच्चों की भाभी वो अपने हस्बैंड से मुंह बना लेती है बच्चों के भाई से और कहती है कि अगर आपसे मोहब्बत ना होती ना तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती, और आप चाय मेरे लिए चाय बना के लाएं, अगर चीनी ज़्यादा हुई ना तो फिर मैं आपको मारूंगी। इस पर जो बच्चों का भाई होता है वो हंसने लग पड़ता है और उसको कहता है कि अच्छा इधर आए मेरे पास, ये मत कहा करें कि आप मुझसे शादी नहीं करती, आपको जो चीज़ चाहिए, जो
चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ला के दूँगा, और अब चाय पीनी है मैं आपको चाय ला के देता हूँ। दूसरी तरफ जो होती है बच्चों की माँ, वो बाहर बैठ के सोच रही होती है कि मेरी बेटी की अब कभी शादी नहीं होगी। तो उसकी छोटी बेटी आती है उनके पास और कहती है कि अम्मी आप क्या सोच रही हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अब बच्चों की कभी शादी नहीं होगी, पहले भी उसकी शादी होते होते रुक गई और अब भी उसकी शादी होते होते रुक गई है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब मैं इसकी शादी कैसे करवाऊँ। मुझे तो अभी ये लगता है कि बच्चों की अब शादी कभी भी नहीं होगी, और तुम क्यों अभी तक जाग रही हो, जाओ जाके सो जाओ। इस पर जो होती है बुशरा, वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे गुस्से में सोते हुए मेरी गर्दन ही दबा देगी। इस पर जो होती है उसकी माँ, वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं कहती, जाओ तुम जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ बच्चों जो होती है कमरे में जाती है, तो वहाँ पे बुशरा के कपड़े पड़े होते हैं। तो वो कहती है इसको बहुत शौक है ना सजने संवरने का, मेरी खुशियों को आग लगाने का। अब देखती हूँ कैसे सजती संवरती है। वो वहाँ से कैंची पकड़ती है, उसके सारे कपड़े जो होते हैं वो कट कर देती है जानबूझ के, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होता है। अगर आप लोगों को ड्रामा बज्जो पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।